नाम पर नफरत वाली सियासत। यहाँ नफरत की जमीन पर राम के मंदिर का निर्माण हो रहा है। आरजेडी नेता के राम मंदिर पर बिगड़े बोल। देखो कि अब कन कन से सिमट करके केवल इस पत्थरों की चारदीवारी में राम चले गए। जगदानंद सिंह के बयान पर सियासी बवाल। कार्य पूर्ण होने जा रहा है तब भी आपके पेट में दर्द हो रही है, दुखद है। राम मंदिर बन रहा, विपक्ष जल रहा। तो देखो कि अब कन कन से सिमट करके केवल इस पत्थरों की चारदीवारी में राम चले गए। जहाँ नफरत की जमीन पर राम के मंदिर का निर्माण हो रहा है। सुना आपने कैसे आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने करोड़ों राम भक्तों की आस्था के प्रतीक राम मंदिर को नफरत की जमीन पर खड़ा बता दिया। कैसे हर हिंदू दिल में वास करने वाले भगवान राम को पत्थरों की चार दीवारी तक समेट दिया। जिस जमीन पर रामलला को विराजमान करने के लिए कार सेवकों ने अपने प्राणों की आहुति दी, दशकों लंबा संघर्ष किया, जगदानंद को 30 सेकंड भी नहीं लगे उस आस्था, उस संघर्ष, उस बलिदान को नफरती सियासत के आगे बौना साबित करने में। यहाँ की अब इंसानियत से बड़ा इस भारत में उन्मादियों के अब राम बचेंगे। अब लोगों के, गरीबों के, झोपड़ी वालों के, तुलसी के राम, अयोध्या के राम, सबरी के जूठन बैर खाने वाले राम अब भारत में नहीं, बल्कि पत्थरों के भीतर एक कैद केवल राम रहेंगे, बाकी सब जगह से राम खत्म हो गए। यही न हुआ। जगदानंद सिंह के इस बिगड़े बोल पर बीजेपी ने पलटवार किया तो अयोध्या में रामलला मंदिर के मुख्य पुजारी ने भी बयान की कड़ी निंदा की। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के अस्तित्व पर प्रश्न उठाने वाले लोग, श्री रामचरित्र मानस को कोरी कहानियों की पुस्तक बताने वाले लोग, श्री राम जन्मभूमि आंदोलन से लेकर फैसले तक अडिंगे और गोलियां चलाने वाले लोग अब फिर श्री राम जन्मभूमि के उद्घाटन पर भी विष घोल रहे हैं। मंदिर का जो निर्माण हो रहा है वह कोर्ट के आदेश से हो रहा है और वहाँ पर पहले मंदिर था, उसको तोड़ करके मस्जिद बनाई गई थी। ये सारे इतिहास सब कुछ प्रमाणित है, सबों को मालूम है। ऐसे जगह केवल उटपटांग, केवल अपनी राजनीति चमकाने के लिए, राजनीति देखने के लिए ऐसा कर रहे हैं, जो बहुत ही घटिया है उनके बयान और निंदनीय है। जितना हो इनकी इसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। गुस्सा वाजिब है क्योंकि ये बात जग जाहिर है कि अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है तो इसके पीछे संघर्ष और त्याग की लंबी कहानी है। रामलला से सदियों तक हुई नाइंसाफी का लंबा इतिहास है। इसलिए सवाल है कि क्या जगदानंद सिंह या किसी भी नेता का पॉलिटिकल माइलेज के लिए इस तरह से करोड़ों हिंदुओं की आस्था का अपमान करना ठीक है? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। आखिर हिंदुओं की आस्था उन्मादी कैसे हो जाती है, या फिर भगवान राम को लेकर जो सियासत थी वही सियासत इस बार भी ऐसी क्यों नजर आती है? हमारे साथ में खास मेहमानों का एक बड़ा पैनल मौजूद है, हम उनसे चर्चा करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस बयान के मायने क्या है। बीजेपी की तरफ से अनिला सिंह जी इस समय हमारे साथ में है, विश्व हिंदू परिषद से विनोद बंसल जी हमारे साथ में है, हिंदू धर्मगुरु एच.एस. रावत जी समय हमारे साथ में है, आरजेडी का पक्ष रखने के लिए मृत्युंजय तिवारी हमारे साथ में है, जेडीयू नेता प्रभात रंजन हमारे साथ में है, मुस्लिम स्कॉलर अतीकुर रहमान भी हमारे साथ में है। बिना देर किए सबसे पहला मेरा सवाल मृत्युंजय तिवारी आप ही से है, जरा समझाइए कि इस पूरे बयान को लेकर क्या कहा जाए। जगदानंद जी क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, जो बयान को तोड़ मरोड़ कर उनके बयान का जो गलत व्याख्या किया जा रहा है, ये बिल्कुल ही गलत है। भगवान राम कन कन में बसते हैं, सबके दिलों में बसते हैं। ये बात उन्होंने कही। तोड़ मरोड़ कर मैं आपको बोलने का पूरा वक्त दूंगी, लेकिन आपने शुरुआत ही ऐसे कर दी। उनका बयान तोड़ मरोड़ कर कैसे पेश किया? जो उन्होंने कहा एज इट इज सुनाया, जो उन्होंने कहा बिल्कुल वही आपने सुना। उन्होंने क्या कहा? अब सबरी के जूठे बैर खाने वाले राम, इन्होंने क्या गलत कहा? भगवान राम ने सबरी के जूठे बैर नहीं खाए थे। भगवान राम सिर्फ उन्होंने कहा नफरत की जमीन पर राम मंदिर निर्माण होगा। उन्होंने ये भी कहा, मृत्युंजय जी, नफरत की जमीन पर मंदिर निर्माण होगा, ये कहा है उन्होंने। नफरत की जमीन बीजेपी को कहा है।
बीजेपी भगवान राम को नफरत और उन्माद फैलाने के लिए जय श्री राम का नारा लगाती है। भगवान राम सबके हैं, सबके दिलों में बसते हैं। भगवान राम पर कमल छाप का मोहर यही नहीं आपने लगा। काम की बात कही। भगवान राम अगर सबके दिलों में बसते हैं तो उसे बीजेपी से कैसे जोड़ के आप बता रहे हैं? नफरत की जमीन पर राम मंदिर निर्माण होगा, ये कह रहे हैं जगदानंद जी। अरे बीजेपी ये साबित करना चाहती है, बीजेपी जय श्री राम का उद्घोष इसलिए करती है, उनको लगता है कि बीजेपी ही सबसे बड़े राम भक्त हैं, इसलिए हम लोगों का ये विरोध है। भगवान राम राजनीति का विषय नहीं है। जिसने कभी राजनीति में घसीट कर राम को लाया और भगवान राम ने कृपा की, सत्ता दे दी, लेकिन अब 2024 में राम नाम सत्य भी। अरे मृत्युंजय तिवारी जी, लेकिन एक तरफ आप बोले भगवान राम सबके हैं, तो फिर उसे बीजेपी की जमीन से जोड़कर कैसे आप देख सकते हैं? ये एच.एस. रावत जी, भगवान राम क्या सिर्फ बीजेपी के लिए है? क्या बीजेपी के नेताओं के लिए है? क्या सिर्फ चुनिंदा कुछ नेताओं के लिए है और बाकी सबके लिए सिर्फ राजनीति का मुद्दा? नैना जी, जब व्यक्ति हताश होता है ना, तो उसकी वाणी के ऊपर कहीं न कहीं सरस्वती उल्टी बैठ जाती है और इसी प्रकार के बेतुके बयान ये दिए जाते हैं। अभी प्रवक्ता साहब कह रहे हैं कि भगवान सबके हैं, तिवारी जी कह रहे हैं, लेकिन उनके जो अध्यक्ष हैं वहां के, वो क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि नफरत की जमीन, इसका मैसेज क्या जाएगा? ये क्या कहना चाहते हैं? नफरत की जमीन है भगवान राम, अयोध्या नफरत की जमीन है, जो हर जगह पर कहा गया है, अयोध्या के लिए नहीं कहा गया है। पहले ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। नफरत की होती है क्या? राम राम जी बोला जाता है और नफरत बोला जाता है क्या? राम भगवान पर बीजेपी का कमल छाप का मोहर नहीं लगा है। काटने की कोशिश कर रहा है। अरे आपको राजनीति करनी है, भगवान राम को राजनीति में घसीटना ये पाप है। अपने मृत्युंजय तिवारी जी, आखिर कौन घसीट रहा है? कौन घसीट रहा है इसमें? कौन राजनीति में कौन घसीट रहा है? ये बीजेपी घसीट रही है, और कौन घसीटे? ये बीजेपी ने बयान दिया है या सदानंद जी ने बयान दिया? किसने बयान दिया? अरे उन्होंने क्या बयान दिया? क्या बीजेपी नफरत की राजनीति नहीं करती? क्या राम राज में यही बताया गया है कि आप गरीबों के साथ अत्याचार करो, अन्याय करो, भाई भाई में नफरत फैलाओ, धर्म के आधार पर लड़ाई लड़ाओ? यही है रामराज का परिभाषा। मृत्युंजय तिवारी जी, मुझे एक बात जरा समझाइए। मैं बाकी गेस्ट का रुख करूं, लेकिन एक बात आप बार बार इसका जिक्र करें, इस बात को जरा मुझे समझाइए। आप बार बार ये जगदानंद जी ने कहा कि नफरत की जमीन पर, वो जमीन जब राम जन्मभूमि है, राम जन्मभूमि पर भगवान राम का मंदिर नहीं बनेगा तो क्या आरजेडी का दफ्तर बनेगा? क्या आरजेडी का दफ्तर बनेगा वहां पे? राम मंदिर पर, राम जन्मभूमि पर, उस धरती पर अगर राम मंदिर नहीं बनेगा तो क्या ये नफरती दफ्तर बनेगा क्या वहां पे? आप वो क्या कह रहे हैं पहले ठीक से समझ लीजिए। वो कह रहे हैं गरीबों के झोपड़ियों में भी राम है, उनके दिलों में भी राम है। ये बीजेपी वाले नकली राम भक्त बनकर, जिन्होंने राम 2047 को कभी अपने जीवन में उतारा नहीं, वो क्या राम पर प्रवचन करेंगे? तिवारी जी, आप जैसे लोगों से ठीक है। विनोद बंसल जी, आप कुछ कह रहे थे, इस बात को जरा समझाइए। मैं अनिला जी का रुख करूं, लेकिन विनोद बंसल जी जरा समझाइए। नफरत की जमीन पर राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, क्या कहना चाह रहे हैं जगदानंद जी? हम उस संस्कृति से आते हैं जहां पर कण में भगवान बसने की बात होती है। ये बात भी उन्होंने कही है, इसको भी दिखाइए। एक मिनट जरा, पहले इनको जरा शांत करिए, तभी मेरी बात आगे तक पहुंच पाएगी आपके दर्शकों तक जी। मैं कहना चाहता हूं, देखिए बात यह है कि ये इन्होंने कोई नई बात नहीं करी, ये तो कांग्रेस की पुरानी संस्कृति है, उसी संस्कृति के से निकले हुए ये आरजेडी है जी। कोई नई बात तो है नहीं। एक तरफ कांग्रेस के नेता कुछ कहते हैं तो दूसरी तरफ आरजेडी के नेता कुछ कहते हैं, और कभी कोई दूसरी पार्टी के नेता को कहते हैं। देखिए आखिरकार मैं कहता हूँ, अभी तो बीच में बोलते रहेंगे, अपने नेता को बचा नहीं पाएंगे ऐसे जी। बार चिल्लाने से कोई नेताजी बचेंगे नहीं, आप चिंता मत करो। देखिए वो जो ऐसी रामद्रोही राजनीति का अंत समय निश्चित है। अब देखिए जिनका राजनीति की धरातल जो है रसातल में चला गया, अब वो अपनी जमीन तराशने की और तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखिए इनका गलती नहीं है। देखिए अगर पब्लिसिटी गेन करनी है तो उसके दो तरीके होते हैं, या तो कुछ काम करो उससे पब्लिसिटी होगी, या कांग्रेस की कोख में से जन्मे ऐसे जितने भी राजनीतिक दल हैं
उन सब राजनीतिक दलों का एक ही मंशा रह गई है। अरे ये राम को ज्ञान गाली आप दे दो, बंद कीजिए ना। राम भक्तों को गाली दे दो। सिर्फ राजनीति क्या राम मंदिर और राम नाम आस्था से परे होकर क्या अब राजनीति का ही एकमात्र केंद्र रह गया? अनिला सिंह जी विपक्ष के लिए रामचरितमानस पढ़कर आएंगे तब ये ज्ञान देंगे। अनिला सिंह जी आखिर क्या दिक्कत है? आखिर इस तरह के शब्द उनको क्यों लग रहे हैं? उनका कहना है कि बीजेपी के लिए सिर्फ और सिर्फ एक राजनीति का जरिया है, क्योंकि 2024 में चुनाव भी है, 2024 में मंदिर बनेगा, इसका फायदा बीजेपी को होगा। क्या ये बात है? मेरी सबको राम राम। और कहा जाता है ना, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखी थे जैसी। अब इनकी भावना जो आरजेडी के नेताजी हैं, जगदानंद या कुछ ऐसे करके हैं, मैं तो ऐसे लोगों का नाम भी नहीं याद करके रखना चाहती हूँ। उन्होंने कहा है कि जहां पर राम मंदिर बन रहा है वो नफरत की जमीन है। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि अगर मैं धरती की बात करती हूँ, मैं जमीन की अगर बात करती हूँ, तो इसको माँ का दर्जा दिया जाता है, ठीक है, क्योंकि इसकी कोख से ही पानी मिलता है, इसकी कोख से ही अन्न मिलता है, और इस धरती पर ही हम मंदिर बनाते हैं, मस्जिद बनाते हैं, गिरजाघर बनाते हैं, गुरुद्वारे बनाते हैं। ये जो धरती है ना, यही जमीन देती है कि हम अपने सर के ऊपर छत भी बना सकें। तो ऐसी धरती को अगर ये कहा जाए कि नफरत की जमीन है, तो ये सीधे सीधे मैं कहूंगी कि ये भारत माँ का अपमान है, और किसी माँ का अपमान नहीं करना चाहिए। जब बद्दुआ माँ के मुंह से निकलती है ना साहब, मौत भी ऐसी मिलती है कि आप पछताते रह जाते हैं कि मैंने अपनी माँ के लिए इतने बुरे शब्द क्यों कहे। तो आज जो आरजेडी के नेता हैं, इन्होंने अयोध्या की जमीन को नफरत की जमीन जरूर कह दिया है। अतीकुर रहमान साहब बैठे हुए हैं, और मुझे पूरी आशा है कि ये भी निंदा करेंगे कि इस प्रकार के अल्फाज का जो प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अयोध्या जो है वो हमारे लिए पुण्य धरती है, भगवान श्री राम की जन्मभूमि है। तो ऐसी जमीन को लेकिन नहीं, अनिला सिंह जी, मृत्युंजय तिवारी या फिर जगदानंद सिंह जी की बात से तो ऐसा लगता है कि कॉपीराइट है बीजेपी का भगवान राम पर भी और राम मंदिर पर भी। मैं देखिए हमेशा जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में हमेशा कहती हूँ, भैया मत दो ना कॉपीराइट, हम बिल्कुल नहीं मान रहे। पर आप मुझे ये बता दीजिए, 1989 से हमारे हर मैनिफेस्टो में राम मंदिर बनेगा ये लिखते हम चले आए हैं, वायदा करते चले आए हैं, काम करते चले आए हैं। किसी और राजनीतिक दल ने अपने मैनिफेस्टो में कभी लिखा कि राम मंदिर बनना चाहिए? किसी और राजनीतिक दल के बड़े बड़े नेता जो हैं वो उनके ऊपर वो चार्जशीट हुए, उनके ऊपर वो आरोपित हुए, 48 की लिस्ट लेकिन वो जो बलिदान था वो कार सेवकों का या फिर एक जो लंबी लड़ाई राम मंदिर को लेकर रखी है, वो बलिदान, वो मेहनत, वो लंबी लड़ाई पर तो सीधे सीधे पानी फेर दिया जगदानंद जी ने, और उन्हीं के बयान का समर्थन मृत्युंजय तिवारी करें। लेकिन प्रभात रंजन जी, आप जेडीयू के नेता हैं, जरा समझाइए, क्या आप भी जगदानंद सिंह जी के इस बयान से इत्तेफाक रखते हैं? क्या जेडीयू भी उनके इस बयान से इत्तेफाक रखती है? देखिए, जहां तक जनता दल यूनाइटेड का मानना है, ये शुरू से मानना रहा है कि जब वो बीजेपी के साथ थी तब भी और आज भी वह शुरू से इस पक्ष में रही है कि या तो आपसी समझौते के तहत मंदिर का निर्माण हो, या फिर सुप्रीम कोर्ट का ही निर्णय आ गया। जब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ गया है और उस निर्णय के तहत मंदिर का निर्माण हो रहा है, तो जनता दल यूनाइटेड का सब इतना ही बस कहना है कि ऐसा कोई विवादित बयान ना दिया जाए, ना बीजेपी के तरफ से ना ही किसी अन्य दल के नेताओं की तरफ से, कि आपसी सामंजस्य में जनता के बीच में कोई कमी है, क्योंकि यह देश सबका है। लेकिन प्रभात रंजन जी, आपने बहुत नपे तुले अंदाज में कहा, बिल्कुल मैं समझती हूँ, आपकी भी कई बंदिशें हैं, आपकी भी कई लिमिटेशंस है, क्योंकि भाई अब तो वो आपके साथी हैं, अब तो आप गठबंधन में हैं। लेकिन सबसे खास बात ये, जगदानंद सिंह अगर कह रहे हैं कि भाई जिस जगह पे मंदिर है वो तो सिर्फ अब श्री राम को पत्थरों में कैद कर देंगे, नफरत की जमीन पर मंदिर बनेगा। बीजेपी को कॉपीराइट है क्या भगवान श्री राम पे? पूजा को मान्यता दी गई है। हाँ, तो धर्म में मूर्ति पूजा को मान्यता दी गई है। तो जितने भी भगवान हैं इनकी हम पूजा करते हैं, निराकार रूप में और आकार रूप में। आकार रूप में जब पूजा करते हैं तो मूर्ति का निर्माण किया जाता है और मूर्ति के साथ मंदिर भी बनता है। तो जनता दल यूनाइटेड ने कभी मंदिर बनने का ना तो विरोध किया, ना इस तरह के बयानों में वह विश्वास करती है। जनता दल यूनाइटेड सिर्फ इतना बार कहती है कि सामंजस्य किसी तरह से ना टूटे। नहीं तो रामद्रोही है कि नहीं? जैसा कि अभी कुछ दिन पहले जगदानंद रामद्रोही है कि नहीं? जिस तरह से अमित शाह जी ने बयान दिया
कि लोग राम मंदिर को बनने देना नहीं चाहते। भाई कौन बनने नहीं देना चाह रहा है? राम मंदिर तो ये इतने बनने देना चाहते, कांग्रेस और कांग्रेस की कोख में जन्मे लोग। पूरे देश की जो राजनीति हुई है, पूरे देश की पार्टी जनता के कोख से, जिसके मत्था टेकने के लिए अब और रामचरितमानस कहती है कि वो इतनी पवित्र भूमि है, एक बार मत्था टेक दोगे तो ही उससे आपका कल्याण हो जाएगा। उस पावन धरा को आप नफरत की जमीन बोल रहे हो। शर्म आनी चाहिए, चुल्लू पर पानी में डूब जाना चाहिए। और ये जो राजनीतिक लोग हैं बराबर जो इनको सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे लगता है इनसे बड़ा निकृष्ट आदमी कोई नहीं है। नहीं, लेकिन विनोद जी आपने प्रभात रंजन जी की बात को सुना होगा, बड़े नपे तुले अंदाज में वो कह रहे हैं। उन्हें पता है कि अब भाई ये तो वो बात हो गई कि जो ना निगले जा रही है ना उगले जा रही है। विरोध करें तो करे कैसे, विरोध करें तो करे कैसे? साथ में है, उस बयान को सही भी नहीं ठहरा सकते और गलत भी नहीं ठहरा सकते। प्रभात रंजन जी की जो बड़ी दुविधा है वो हम समझ भी रहे, लेकिन अतीकुर रहमान साहब, दुविधा कुछ भी हो, लेकिन इसका खामियाजा इनको भी भुगतना पड़ेगा। इतिहास इस बात का साक्षी है कि अब तक जब जिसने भी रामद्रोह किया ना उसकी सजा भुगतनी पड़ी है। एक नहीं है, कई राजनीतिक सत्ताएं देश के अंदर खत्म हो गई। आपको पता है, जहां तक बीजेपी की बात कर रहे हो, बीजेपी के नेता ही नहीं बल्कि उनकी कई सारी सरकारें चली गई और कई सारी सरकारें बन गई। लेकिन आप मुझे बताइए, जितने भी रामद्रोही हैं उनमें से किसी की कोई वापसी हुई क्या? उनकी घर वापसी नहीं होगी। प्रभात रंजन जी, मैं अतीकुर रहमान का रुख करूं, लेकिन उसके पहले एक बात जरूर आप बताइए, मंदिर निर्माण के पक्ष में जेडीयू है या फिर वो भी आरजेडी के ही पक्ष में, आरजेडी की बात पे चल रही है? हमने शुरू में ही कहा क्योंकि जनता दल यूनाइटेड शुरू से ही मंदिर निर्माण के पक्ष में रही है। धर्म एक आस्था का विषय है, धर्म एक आस्था का विषय है, राम में हमारी आस्था है। को भी जवाब देने की हिम्मत क्यों नहीं करते आप? अरे आप चिल्लाइए मत। मैं चिल्ला नहीं रहा, आप हिंदू समाज को रोक नहीं सकते। आप देखिए, अगर विरोध नहीं कर सकते तो कम से कम आप समर्थन भी मत करिए। ये अच्छा नहीं है आपके लिए। मैं कहता हूँ, अगर आप वास्तव में कहते हो कि राम जन्मभूमि के हम विरोधी नहीं रहे तो कम से कम राम जन्मभूमि को नफरत की जमीन बोलने वालों के विरोधी तो बनना चाहिए ना आपको। आप कैसे वक्त हैं, कैसे राम है, कैसे राम भक्त हैं, कैसे हिंदू हैं? आपको देखिए, इस बात को कहने में गुरेज नहीं होना चाहिए कि राम की जन्मभूमि पर इस तरह की घृणित बातें कहने वाला व्यक्ति उसके मुंह में कीड़े पड़ आएंगे। ऐसी सिचुएशन में जाएगी। आप देखिए, ठीक है, नफरत की बात, नफरती जहर घोलने की कोशिश तो कई लोगों ने जमकर की थी। अतीकुर रहमान साहब, जब इस पूरे मंदिर निर्माण को लेकर फैसला होना था, फैसला आया था, उस समय भी कई कोशिशें हुई थी, कई तरह की बयानबाजियां हुई थी, लेकिन वहां पर एकता भाईचारे का संदेश देते हुए कहा जा सकता है कि एक नई तस्वीर नजर आई थी जिस जगह पर आज ये मंदिर बन रहा है। लेकिन नफरत की जमीन, आखिर ये नफरत फैलाने वाले लोग कौन है? अतीकुर रहमान, कौन है ये लोग? नैना जी, ये जो नफरत की जमीन की बात है, ये मैंने भी कई बार जब डिबेट्स पर आता था तो दोहराई थी। फैसला नहीं आया था, संघर्ष चल रहा था दो पार्टीज के बीच में। हम मस्जिद चाहते थे, हमारे बीजेपी के भाई और हमारे हिंदू भाई, हमारे हिंदू आस्था रखने, एक सेंस ऑफ क्लोजर आया। सर्वोच्च अदालत ने फैसला दिया, हमने एक सेंस ऑफ क्लोजर के नाम पर इसको माना कि आज ये चीज खत्म हो गई है, इसको दोहरा कर कोई फायदा नहीं। हिंदू आस्था को हमने सलाम किया। तारीख से, हिस्ट्री से नैना जी हमको कुछ सबक लेना चाहिए। जब आजादी मिल गई तो महात्मा गांधी ने कांग्रेस को ये सजेशन दिया था कि कांग्रेस का जो संघर्ष था आजादी लेने के लिए, अब क्योंकि आजादी मिल गई है, अब कांग्रेस को अपने आप को खत्म कर देना चाहिए। मैं ये चाहता हूं नैना जी कि कोई भी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस अब राम मंदिर से थोड़ा सा दूर हो जाए तो आगे आने वाले सालों में और वक्त में ये चीज भारतवासियों के लिए बहुत पॉजिटिव साबित हो। जगदानंद सिंह या मृत्युंजय तिवारी जो हमारे साथ में बैठे हैं, वो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस उससे खत्म ही नहीं करना चाहते। उन्हें अभी भी लग रहा है कि मंदिर निर्माण होगा तो इसका फायदा बीजेपी को होगा। वो धार्मिक आस्था से जोड़कर चीजों को नहीं देख रहे, बल्कि वो तो नफरत की जमीन उसे बता रहे हैं। ये पॉलिटिसाइजेशन इस चीज को हमेशा से नफरत का जहर खोलने के काम आएगा। इसीलिए मैंने कहा, जिस तरह से महात्मा गांधी ने कांग्रेस खत्म करने की सिफारिश की थी, उसी तरह से बीजेपी को पहल करते हुए ये कहना चाहिए कि राम मंदिर अब भारत का मंदिर है, भारतवासियों का मंदिर है।
हम बिल्कुल अपने है। आप को इससे एलियनेट इसमें कोई करते दो हैं। नहीं है। राम मंदिर राष्ट्र मंदिर है यस, और राम जन्मभूमि राष्ट्र जन्मभूमि है, ऐसा नहीं है। Yes, आप ये देखिए बहुत कि बड़ा इस कदम देश होगा। के कण कण में राम है। विनोद बंसल जी, ये बहुत बड़ा कदम होगा। वीएचपी को भी अपने कदम पीछे ले लेना चाहिए। आपकी आस्था, हमारी आस्था भगवान राम से अतीकुर रहमान, ये इसमें तो कोई शक ही नहीं है। भगवान कदम राम पीछे किसी लेने का क्या एक मतलब पार्टी है? के, किसी एक व्यक्ति के, वो ना सिर्फ नैना यादव के हैं, ना वो अनिल सिंह के हैं, ना वो विनोद बंसल के हैं। भगवान राम तो सबके हैं, और वो मंदिर तो सबका है, वो मंदिर सबका है। आखिर क्यों उसे बार बार एक पार्टी से जोड़कर, और उसका फैसला भी भारतीय जनता पार्टी ने नहीं लिया ना अतीकुर रहमान, उसका फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया, सर्वोच्च अदालत की तरफ से आया। इसीलिए मैं उसे बार बार एक राजनीतिक रूप से क्यों देखा जाता है, उसे चुनावी मुद्दे के तौर पर क्यों देखा जाता है? मैं आग्रह करता हूं नैना जी कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज अपने आप को इससे एलियनेट करें। राम मंदिर बन रहा है, आस्था को सलाम है। इसके साथ साथ इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि आगे आने वाले दिनों में जिस तरह से मोहन भागवत जी ने कहा कि आप हर जगह पर शिवलिंग ढूंढना बंद करें, इसको फुल स्टॉप लगा दिया जाए, इसको हर जगह से हलाला भी बंद कर दिया जाए, हर जगह से 3 तलाक भी बंद कर दें, बहुत बड़ा कदम होगा। हर जगह से हिजाब भी बंद कर दें। लेकिन अतीकुर रहमान जी, आपने जो एक बात कही, अनिल सिंह जो अतीकुर रहमान कह रहे हैं, क्या ये इस बात को इस तरह से कैसे समझेंगे? भाई उनका कहना है राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। क्या बीजेपी के लिए ही एक सबसे बड़ा मुद्दा रहा है राम मंदिर का, और यही मुद्दा 2024 में भी रहेगा? क्या इसका क्रेडिट लेते हुए जनता के बीच में जाएंगे? ये इस सियासत को लेकर लोगों में शिकायत चाहूंगी, और हमेशा से बताती रही हूँ, भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता नेता जो है लगातार ये कहता रहे, भगवान श्री राम हमारे लिए राजनीतिक, जैसे राजनीतिक दलों ने इसमें क्या क्या अड़चने डाली, नहीं लिखा जाएगा क्या कि कार सेवकों को कैसे गोलियों से भून दिया गया और सरयू नदी लाल हो गई है? क्या नहीं लिखा जाएगा? लंबी लड़ाई रही, जो लंबी लड़ाई रही है, वो लंबी लड़ाई सबके सामने है, जो लंबी लड़ाई है वो सबके सामने है। अनिल सिंह, अतीकुर रहमान, आपको जवाब जरूर मिला होगा। मृत्युंजय तिवारी शायद अब हमारे साथ में इस चर्चा में नहीं, हालांकि जवाब उन्हीं को देना था, उन्हीं की पार्टी के नेता, लेकिन अब मुझे लगता है कि प्रभात रंजन जी, आप क्योंकि उनके साथी हैं, आपको उनसे जरूर जवाब देना होगा। लेकिन एच.एस. रावत साहब, हे राम के नाम से कहा जाता है कि भगवान राम का नाम लेते से ही आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है, हे राम से। लेकिन यही राम लोगों को क्या खासतौर से राजनीतिक जो पार्टियां हैं, उन्हें राजनीतिक मोक्ष भी क्या इन्हीं से ही मिलेगा? क्योंकि हर बार यही चर्चा, हर बार यही तस्वीर नजर आती है। देखिए नैना जी, इसके अंदर क्या है कि इस प्रकार की जो स्टेटमेंटें देते हैं, इनकी विनाशकाले विपरीत बुद्धि, इसको ये कहा जाता है। ऐसे लोगों के ऊपर भगवान राम का आशीर्वाद भी नहीं होता। ऐसे लोगों का तो कहीं ना कहीं खत्म करते हैं वो, इसलिए तो उनको अवतार मिलता है, अवतार लेते हैं जब धर्म की हानि होती है। अब इन्होंने बोला है, सिंह साहब ने, बुजुर्ग आदमी है, जाने की तैयारी होती है, उसके बावजूद भी भगवान नाम का राम लेने में इनको तकलीफ हो रही है। अयोध्या जैसी पवित्र भूमि, वर्ल्ड के अंदर अयोध्या भगवान राम के नाम से जाना जाता है, उसके लिए कह रहे हैं कि वो जमीन इस प्रकार की है। लेकिन रावत जी, अब जब इस तरह की बयानबाजियां होती हैं तो जो भक्त हैं, या फिर ये कहा जाए कि जो उनके फॉलोअर हैं, उनको तकलीफ होती है, धार्मिक आस्था को चोट पहुंचती है। आपको नहीं लगता नफरत की जमीन अगर बता रहे हैं, जिसे अभी तक लोग पूजते हैं, वहां की मिट्टी को, वहां की रेत को अपने माथों से स्पर्श करते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं, उसे नफरत की जमीन बताया जा रहा है? यही तो मैंने कहा कि नफरत की जमीन, ये तो सिक्योरिटी इतनी होती है, नहीं तो लोग तो इनके बाल नोच लेंगे, यानी कहीं पे जा नहीं सकते, इनको कोई दर्शन नहीं करने देगा। स्थिति ऐसी हो जाती है कि जब जनता की भावनाओं के साथ इस प्रकार की बेहूदगी जैसे भरे बयानात दिए जाते हैं कि भगवान राम की अयोध्या, जो सरयू पवित्र नदी, जो पूरा इतिहास हिंदू धर्म की नींव जहां पर डली हुई है, त्रेता युग पूरा उसके ऊपर टिका हुआ है, उसके लिए इस तरह के बेशर्मी वाले बयान अगर कोई आदमी देता है तो मुझे लगता है वो बहुत गलत है और उसका विरोध होना चाहिए। और मैं तो वोटरों को भी कहना चाहता हूँ, ऐसे लोगों को चुन करके आगे बढ़ाने की आवश्यकता नहीं। प्रभात रंजन जी, इस तरह के बयानबाजी से आपको लगता है कि लोगों की धार्मिक आस्था प्रभावित होती है, और उसका खामियाजा आरजेडी के, क्योंकि आप साथी हैं, तो जेडीयू को भी भुगतना पड़ सकता है, और ये बयान आप ये मानते हैं कि लोगों की, करोड़ों हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाता है? देखिए, टाइम्स नाउ चैनल के माध्यम से पूरे देश की जनता को, जो लोग भी देख रहे हैं या जो बाद में सुने या जिन्हें बताया जाए कि आपने ऐसा डिबेट कराया,
मैं उन सभी से कहना चाहूंगा जो अभी पैनल में, उनसे भी कहना चाहूंगा कि हम लोगों को इस तरह की जो भी बैठक है या जो डिबेट है, इसमें भी काफी संयमित होकर बात करनी चाहिए। इससे लाभ जनता को ही होगा, क्योंकि उन्हें प्रभात रंजन जी, डिबेट्स को, एंकर्स को संयमित होने के बहुत अच्छे से सुझाव दिए जाते हैं। नेताओं की बयानबाजियों पर तो जरा बोलिए। जगदानंद सिंह अगर ये बोल देते हैं कि जहां पर राम मंदिर है वो नफरत की जमीन है, भगवान राम को आप संकुचित करके पत्थरों के बीच में पहुंचा दे रहे हैं, तो क्या वो बयानबाजी आपको सही लगती है? कहा आपको पहले कि हम ईश्वर की पूजा दो रूप में करते हैं, आकार रूप में और निराकार रूप में। जब हम आकार रूप में करेंगे तो मूर्ति का निर्माण होगा और मंदिर का भी निर्माण होगा, और हम इसका समर्थन करते हैं। हमने पहले भी कहा, हमारी पार्टी का शुरू से मान्यता रहा है कि मिल बैठकर के अगर हम लोग सुलझा लेते हैं बात को तो मंदिर बननी चाहिए। लेकिन प्रभात रंजन जी, हिंदू धर्म में तो मंदिर और मूर्ति पूजन की परंपरा है। मूर्ति पूजन की परंपरा हिंदू धर्म में तो है, जहां तक मैं जानती हूँ। तन मन और धन से हम चाहते हैं और शांति पूर्वक चाहते हैं कि वहाँ मंदिर का निर्माण हो, क्योंकि ये आस्था का सवाल है। और आस्था के साथ साथ जब हमने तय कर लिया कि सुप्रीम कोर्ट इस पर फैसला लेगी, सुप्रीम कोर्ट फैसला लेने का अर्थ यही हुआ कि सारे जनता को उनके फैसले को मानना होगा। तो फिर क्या जगदानंद सिंह क्या रामद्रोही है? जगदानंद सिंह क्या रामद्रोही है? क्या मंदिर द्रोही है? न तथ्य है, न सत्य है, न कोई लॉजिक है। नैना जी, ना इनके पास कोई तथ्य है, न सत्य है, न लॉजिक है। प्रभात जी, आप बहुत नपे तुले अंदाज में बोल रहे हैं, लेकिन आपकी गठबंधन साथी के इस बयान को लेकर, आपके इस गठबंधन साथी के इस बयान को लेकर भी तो जरा बताइए। जनता के ऊपर हो, इसका नहीं बोलेंगे, के ऊपर इनकी हिम्मत नहीं है उनके खिलाफ बोलने की। रामद्रोहियों को प्रश्रय इसी तरह से तो मिलता है। ये जो नफरत की जमीन तलाशने वाले लोग जो है, जमीन में नफरत का बीजारोपण करने वाले लोग, और ये नफरतियों को प्रश्रय समर्थन देने वाले लोग, और 2047 का सपना देखने वाले लोग, ये मिशन 2047 बिहार में शुरू हुआ ना जी। को आप सुन रहे प्रभात रंजन जी, जो कि विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हुए हैं, वीएचपी से जुड़े हुए हैं, पार्टी से नहीं है। अब जवाब दे दीजिए आप। रंजन जी, मैं विश्व हिंदू परिषद का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ। मेरा दुख इस बात का है कि आप लुढ़कने लोटा क्यों बन जाते हो? जब उधर जाते हो तो उधर के हो जाते हो, उधर जाते हो उधर के हो जाते हो। अरे कम से कम राम के साथ तो एक साथ रहो ना। जो राम का नहीं हुआ वो किसी काम का नहीं रह जाए देश में। देश प्रभात रंजन जी, मैं आपसे ये सवाल पूछ रही हूँ कि आपके जो गठबंधन साथी हैं, आरजेडी के नेता जगदानंद सिंह के इस बयान को लेकर आप क्या कहते हैं? क्या आपको नहीं लगता कि वो भी मंदिर द्रोही है, रामद्रोही उनको नाम दिया जा रहा है? नहीं, रामद्रोही तो वो नहीं है, क्योंकि अब इस उम्र में भी वो राम का नाम ले रहे हैं तो वो रामद्रोही तो नहीं हो सकते। अच्छा, ये राम का नाम लेने का कहा जाता है क्या? जमीन, अब भगवान श्री राम की पुण्य भूमि को नफरत की जमीन बोलने वाला भी अब राम भक्त है क्या? ये राम भक्त की नई डेफिनेशन आई है क्या? आप मुझे बताइए, क्या वेटिकन के इशारा पर चलने वाली पार्टियां और जो मिशन 2047 का दिवा स्वप्न पालने वाली पार्टियां, बिहार को आतंकवाद की राह पर डालने वाली पार्टियां, जो बिहार में लव जिहाद को प्रमोट करने वाली पार्टियां, बिहार के अंदर घुसपैठियों को प्रोत्साहन देने वाली पार्टियां, ये आज राम जन्मभूमि को नफरत की जमीन बता करके और आप उसको राम भक्त कहलाते हैं क्या? अरे कम से कम शर्म आनी चाहिए यार। राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए कम से कम राम को तो बख्श दो यार। राम भक्तों की छाती पर इस तरह की दलिया दल करके आप क्या सोच रहे हैं कि आपकी पार्टी चल पाएगी? नहीं भाई, रामद्रोहियों को सजा मिली है हमेशा से। ये जानता है अच्छी तरह से उनके साथ कैसे निपटना है। सहयोग नहीं करती प्रभात रंजन जी इस तरह के शब्दों का, लेकिन विरोध करती है क्या? मैं तो आपसे ये पूछ रही हूँ, क्या इस बात का विरोध करते हैं? सहयोग नहीं करते, आप ये बार बार खुद को बचा रहे, लेकिन आपके गठबंधन साथी हैं भाई। आप भी तो बताइए जरा कि आखिर जेडीयू का स्टैंड क्या है जगदानंद सिंह के इस बयान का? स्टैंड शुरू से ही क्लियर रहा है, शुरू से एक ही लाइन बोल रहे हैं, बार बार इसी लाइन को रिपीट करना। जगदानंद सिंह के इस बयान पर स्टैंड क्या है? ये गठबंधन नहीं है, ये गठबंधन नहीं है, गांठों का बंधन है ये गांठें जो है ना बड़ी गहरी है। ये जो गांठें हैं, ये हिंदू समाज पर प्रहार करने वाली गांठें हैं। ये उन गांठों का बंधन है जो देश को खाने के लिए तैयार करा है। ये वो गांठें हैं जो जिहादियों को मिशन 2047 को पूरे करने में लगी हुई हैं। ये वो गठबंधन है जो बिहार को आतंकवाद की राह पर धकेल रहा है।
ये वो गठबंधन कल है आप इस जहाँ पर गठबंधन के के साथ नालंदा और थे, जैसे ठीक है विनोद महान बंसल जी, विश्वविद्यालय हुआ ठीक है करते थे, विनोद बंसल जी, जो बिहार कभी एजुकेशन का हब हुआ करता था, ठीक है विनोद बंसल आज जी, कंगाली का बनता जा रहा है। के भी नहीं देख सकते ये वो बंधन है, ये उस पर ठीक है विनोद बंसल जी, जवाब सुन लीजिए प्रभात रंजन जी क्या कह रहे हैं। सुनिए जी, मेरी बताइए। बात सुनिए प्रभात जी, पापी का साथ देने वाला भी पापी होता है। अगर आप जगदानंद के बयान का सपोर्ट करते हैं तो आप भी उस पाप में शामिल हो जाते हैं। जब भगवान राम की भूमि के लिए जिन्होंने नफरत की जमीन बोला है, उन्होंने तो पाप किया है और आप उस पाप के खिलाफ खड़े नहीं हैं। आप भी भ्रष्टाचार बन रहे हैं, आंखें बंद कर रखी हैं, आपने गांधारी की तरह आंखें बंद कर रखी हैं। अरे कम से कम यार टीवी से तो बोल दो। ठीक है प्रभात रंजन जी, सबके बोलने का जो एक उद्देश्य यही कि आप अगर समर्थन नहीं करते तो क्या विरोध करते हैं? क्या जेडीयू विरोध करती है जगदानंद सिंह के इस बयान का? मतलब ही नहीं क्या है। जनता दल यूनाइटेड ऐसा बयान देती है? किसी भी एक नेता का क्लिपिंग आप दिखा सकती हैं? क्या इस तरह की नीतियों का वो समर्थन करती है? आप अभी भी प्रभात जी बहुत नपे तुले अंदाज में इस चीज को आप ना उसका समर्थन करें ना विरोध करें। मैं समझती हूँ आपकी भी कई बंदिशें कई बाधाएं हैं, लेकिन इसका स्टैंड क्लियर रखना होगा क्योंकि आप जानते हैं कि हमेशा से राम मंदिर या भगवान राम का ये नाम अपने आप में वोटर्स के लिए भी राजनीति के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है।